अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एंगुलर वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को कवर किया था। अभी हम सीखने जा रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आज के लेक्चर की लर्निंग आउटकम्स क्या हैं? इसमें हम डेफिनेशन एंगुलर एक्सेलरेशन की सीखेंगे, यूनिट्स, डायमेंशन, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, और इसी तरह इंस्टेंटेनियस की डेफिनेशन हमने देखनी है, और एक प्रूफ है AT इज इक्वल टू आर अल्फा, और लास्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। सो डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन इसकी डेफिनेशन सीखने से पहले आप ये देखिए, आपने इससे पहले लीनियर एक्सेलरेशन को डेफिनेशन उसकी सीखी हुई। क्या थी लीनियर एक्सेलरेशन? ये होता है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। देखिए वेलोसिटी में अगर टाइम के लिहाज से चेंज आ रहा हो तो आप उसे लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी बॉडी के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो एंगुलर वेलोसिटी है उसमें चेंज आ रहा हो टाइम के लिहाज से, सो दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। सो डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि टाइम, या आप यूं कह लें रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी of a body moving in a circle is called angular acceleration। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन को ए से लिखा जाता है, इसके लिए आपने अल्फा सिंबल यूज करना है। और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर हम देखें, सो अल्फा इज सिंपली इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को आप यूं भी लिख सकते हैं, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, या T2 माइनस T1 भी आप इसे लिख सकते हैं। इसी तरह हम इसके यूनिट्स की बात करें तो जैसे आपने वेलोसिटी का यूनिट देखा था, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट था, हमने उसका रेवोल्यूशन, रेडियन और डिग्री, इसी ऑर्डर में हमने एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स लिखे थे, रेवोल्यूशन पर सेकंड, रेडियंस पर सेकंड और डिग्री पर सेकंड। तो इसके लिए जब हम लिखेंगे तो वो यूनिट्स हम फार्मूला से भी बना सकते हैं। देखिए इसका फार्मूला है अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओमेगा का यूनिट हमने ऑलरेडी ट्रेस किया हुआ है, दैट इज रेडियन पर सेकंड, डिवाइड बाय टाइम का अगेन से सेकंड है, सो ये इक्वल आ गया रेडियन, ये सेकंड अगर आप इसको न्यूमिनेटर में लेके जाएं तो ये s पावर -1 यानी कि s-2, सो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हम बात कर रहे हैं इसके SI यूनिट की। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज द SI यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। बट अगर आप अदर यूनिट्स देखें तो वो भी हो सकते हैं, जैसे रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एंड डिग्री पर सेकंड स्क्वायर। तो इनमें सबसे ग्रेटर यूनिट रेवोल्यूशन, देन रेडियन और फाइनली डिग्री। इसी से आप इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हो, जो कि अगेन से इम्पॉर्टेंट MCQ है। डायमेंशन आप निकालेंगे, आप देखिए इसका जो फॉर्मूला है हम अगेन से लिखते हैं। डायमेंशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा, सो ओमेगा डिवाइड बाय टाइम। ओमेगा की डायमेंशन हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाली थी, दैट इज सिंपली T-1, और अगेन से ये टाइम है, सो टाइम के लिए कैपिटल T, सो ये T जो है ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, सो टोटल ये बन गया T-2। सो T-2 इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहाँ मल्टीपल वे में आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं, जैसे वो कह दे कि द रेशियो ऑफ एंगुलर डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये किसकी इक्वल आएगी। तो इस तरह के कुछ MCQs भी बन सकते हैं, आपको ये तमाम टर्म्स माइंड में रखनी होगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपने सीखना है कि डायरेक्शन क्या होगी एंगुलर एक्सेलरेशन की। नेक्स्ट हम सीखेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन इसकी याद रखिए
इसकी डायरेक्शन हम निकालेंगे राइट हैंड रूल से ही। लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आप अगर सिंपली ये कह देते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग कंसिडर की जाएगी। एक्चुअली एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। आप ये बात माइंड में रखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर acceleration is along the direction of change in angular velocity। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में निकालेंगे आप कैसे? बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। और वो आपको आइडिया है कि आप ग्रास्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स along the direction of rotation, then erected thumb will give you the direction of that specific angular term। मतलब हमारे केस में एंगुलर एक्सेलरेशन है, और इसको जब आप ट्रेस करेंगे तो ये आपको मिलेगी along the axis of rotation। तो अगेन से we can say that it is a axial vector। माइंड में रखिएगा इसको। फर्दर बच्चों आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि लेट्स से अगर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीज कर रही है, INC रिप्रेजेंट्स इंक्रीज, तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा ये पॉजिटिव होगा। और अगर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीज कर रही है, सो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ये नेगेटिव होगा। एंड लेट्स सपोज अगर एंगुलर वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट हो, जैसे एक सीलिंग फैन है, आप स्विच ऑन करते हैं, देन आफ्टर सम सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम वो एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करना शुरू कर देता है। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा, इसका ये मतलब है कि फिर डेल्टा ओमेगा दैट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ये जीरो हो जाएगी। और इसी को अगर आप इस एंगुलर एक्सेलरेशन के फार्मूला में यूज करें, सो डेल्टा ओमेगा जब जीरो होगा तो जीरो डिवाइड बाय डेल्टा टी, सो वी कैन सिंपली से दैट कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये जीरो हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपने माइंड में रखनी है। अब डियर स्टूडेंट्स हम डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सपेंड करके देखते हैं। लेट्स से जैसे आप ये इमेजिन कर लीजिए कि एक बॉडी है और वो अपने फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट कर रही है। आप इसके अगर एक्सिस सिस्टम को प्लॉट करें या सिंपली आप देखें, आप राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। राइट हैंड रूल में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को आप कर्ल करेंगे, इरेक्टेड थंब आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन शो करेगा। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी हमने ऐसे ही निकाली थी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी आप ऐसे ही ट्रेस करेंगे। अब ये ओमेगा इस डायरेक्शन में है, बट अगर आप ये कहें कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रही है, तो याद रखिए जब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी अपवर्ड होगी। और जब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी अपवर्ड होगी तो इसी डायरेक्शन में ही एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है, दैट इज सिंपली अल्फा। इसका ये मतलब हुआ कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसी डायरेक्शन में ही आपने एंगुलर एक्सेलरेशन लेना होता है। तो अब ए मतलब ये अल्फा दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन और ओमेगा ये सेम डायरेक्शन में है, मतलब पैरेलल है। तो आप कहेंगे अगर ओमेगा इंक्रीज कर रहा है सो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। इसको आप बाय डायग्राम यूं समझ सकते हैं कि एंगुलर जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड होगी और उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बन गया है कि व्हेन एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस देन अल्फा एंड ओमेगा आर पैरेलल टू ईच अदर।
ये पैरेलल है, मीन टू से इन दोनों में जो एंगल है वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है। आपको ये पूछा जा सकता है कि जो इफ एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम then what is the angle between angular acceleration and omega, so that is simply parallel या you can say 0 degree। इसी तरह अगर आप इसको रिवर्स कर लें कि if angular velocity of the body decreases with time, जैसे सीलिंग फैन है आपने स्विच ऑफ कर दिया तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करना शुरू कर देगी। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट अगेन से वही है। पहले केस में हमने ये कहा था कि बॉडी जो है ये इस तरह से रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे ये एरो बनाया हुआ है। इस वाले केस में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हमारी सेम है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। अब भी अगर आप देखें तो राइट हैंड रूल से ओमेगा की डायरेक्शन तो अपवर्ड ही रहेगी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड रहेगी। लेकिन मैंने सेकंड केस लिया है कि ओमेगा क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे सीलिंग फैन की एग्जांपल दी कि स्विच ऑफ किया, एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। अब जब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिवली अगर इंक्रीज कर रही है तो अपवर्ड है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, तो अगर डिक्रीज करेगी तो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगी। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। सो एल्फा इज देयर। इस सिनेरियो में अगर आप देखें तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अपवर्ड है और एंगुलर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, यानी कि ऑपोजिट हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि when ओमेगा डिक्रीजेस, जब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी देन आप देखिए देन जो अल्फा एंड ओमेगा है आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, या इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट थीटा एंगल कितना है 180 डिग्री। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखनी है, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो पहले हम देख लेते हैं एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। सो डियर स्टूडेंट्स यहां तक आप लेक्चर को अच्छे से नोट कर लीजिए। अभी हम सीखने जा रहे हैं एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये एवरेज टर्म आप कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर किसी बॉडी के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है कुछ टाइम में, तो फिर आप कहेंगे यानी कि टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी कि चेंज इन एंगुलर velocity of the body in a time, change in angular velocity of the body in a time in which this change occurs। देखिए चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन अ टाइम इन विच दिस चेंज अकर, यानी कि वो चेंज जो किसी स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में आया है, इसको अगर आप सिंपली डिवाइड करें सो सिंपली आप लिख सकते हैं अल्फा एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। सो ये इसकी डेफिनेशन बनेगी। इसी तरह हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे। इसको आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। जी नेक्स्ट डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन।
इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, इसकी सिंपल एक डेफिनेशन है कि डियर स्टूडेंट्स, जो एवरेज की टर्म है ये कभी कभार हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देती। मतलब अगर आपको शॉर्ट इंटरवल्स के लिए देखना हो उसके लिए फिर इंस्टेंटेनियस की टर्म हमें हेल्प प्रोवाइड करती है। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी as time delta t approaches to 0 is called instantaneous angular velocity। और इसे आप यूं कहेंगे अल्फा आई एन एस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज 0 डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। सो ये इसकी डेफिनेशन वाइंड अप कर ली हमने। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम एक छोटा प्रूफ देखने जा रहे हैं, दैट इज द रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। जी, छोटा सा प्रूफ है जो कि इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट ए टी इज इक्वल टू आर एल्फा, या आपको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन ए टी रिप्रेजेंट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन and alpha represents angular acceleration. So derive the relation between tangential acceleration and angular acceleration. ऐसे भी कहा जा सकता है। सिंपल डियर स्टूडेंट्स, हम इसको डिराइव कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये रिलेशन पढ़ा कि टेंजेंशियल वेलोसिटी इक्वल होती है आर ओमेगा के। स्मॉल चेन के लिए अगर आप इसे लिखें सो डेल वी टी इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा। बोथ साइड्स आप इसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए, सो डेल वी टी डिवाइड बाय डेल टी इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा बाय डेल टी। बोथ साइड्स पे आप लिमिट अप्लाई कर दें, सो लिमिट डेल टी अप्रोचेस 0 डेल वी टी ओवर डेल टी इज इक्वल टू लिमिट आर दैट इज रेडियस, इसको आउटसाइड लिखें तो टाइम वाली क्वांटिटी पे ही लिमिट अप्लाई होगी, सो डेल्टा ओमेगा बाय डेल टी। अब ये जो रिलेशन है इसको जरा देखिए, ये है चेंज इन लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी दैट इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। सो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो हमें चाहिए। वेरी उसी तरह से ही है जैसे सर्कल में बॉडी रोटेट कर रही है, अगर आप उसकी लीनियर वेलोसिटी देखें तो ये अलोंग द टेंजेंट आई थी, तो जिधर टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी इसी डायरेक्शन में ही हमारी बॉडी का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और इसी डायरेक्शन को ही अगर आप देखें तो वेलोसिटी चूंकि इधर है तो डिस्प्लेसमेंट एस भी इसी डायरेक्शन में ही होगा। सो दीज ऑल आर द क्वांटिटीज दैट लाई अलोंग द टेंजेंट व्हेन अ बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कुलर पाथ। तो इस तरह से ये आपका इम्पॉर्टेंट प्रूफ जो है ये कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपको अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं ए टी इज इक्वल टू एल्फा क्रॉस आर, यही इसका करेक्ट ऑर्डर है। अगर आप इसका ऑर्डर याद रखना चाहते हैं तो आपको मैं एक शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूं जिसमें याद रखिए टेंजेंशियल कंपोनेंट इज इक्वल टू एंगुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय रेडियल कंपोनेंट्स। सो देखिए टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या है, जैसे एस है, एस इज इक्वल टू सबसे पहले एंगुलर क्वांटिटी लिखी जाएगी दैट इज थीटा क्रॉस दैट आर मींस रेडियस, या आप इसे पोजीशन वेक्टर कह लें। तो ये शॉर्टकट टेक्निक आप माइंड में रखिएगा कि टेंजेंशियल इज इक्वल टू एंगुलर मल्टीप्लाई बाय रेडियल कंपोनेंट्स या रेडियस।
एस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर है, ऐसे ही आपने दूसरा रिजल्ट भी याद रखना है, दैट इज ओमेगा क्रॉस आर। और एक रिजल्ट हमने अभी डिराइव किया है, दैट इज ए टी इज इक्वल टू एल्फा क्रॉस आर। तो ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि इसका करेक्ट ऑर्डर बताइए, तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। वेरी लास्ट हम एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं, फिर आपका ये लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू की स्टेटमेंट है कि आर रोटेटिंग फैन एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 60 revolution per minute in 2 seconds. Find the angular acceleration. Yeah, what is the value of angular acceleration? Find alpha. ऐसे ये पूछा गया। So dear students, अगर आप देखें एक रोटेटिंग फैन है, वो रेस्ट से फाइनली उसने इतनी एंगुलर वेलोसिटी गेन कर ली है, दैट इज 60 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो गई 0, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है 60 रेवोल्यूशन पर मिनट, कन्वर्ट इनटू रेडियंस पर सेकंड। सो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, और मिनट को अगर आप कन्वर्ट करें सेकंड में, सो दैट इज 60 सेकंड्स। तो 60 से 60 कैंसल आउट हो गया, ओमेगा एफ का आंसर बचा 2 पाई रेडियंस पर सेकंड। सो ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ये इनिशियल है, और चेंज का टाइम गिवन है 2 सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने रिलेशन इसका पढ़ा था, एल्फा इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल है 2 पाई के, और इनिशियल थी 0 डिवाइड बाय टाइम जो है 2 पाई के 2 के इक्वल है। सो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, और अल्फा का यूनिट आप जानते हैं रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सो पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज आवर राइट चॉइस। तो इस तरह से आपके इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंट्रीपिटल फोर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।